हो गए, ऐसे ऐसे कैसे 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 ऐसे ऐसे हो गए। कल तक थे जो हमारे साथ, आज हमसे दूर हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, निर्देशक महोदय, समस्त शिक्षकगण एवं यहाँ पे उपस्थित समस्त गणमान्य बुद्धिजीवी व्यक्ति, मेरे सीनियर एवं जूनियर, मेरे पठन पाठन में सहभागिता प्रदान करने वाले, कदम से कदम मिलाकर चलने वाले मेरे सहपाठियों, आज दिनांक 29 जनवरी 2023 के इस फेडरल पार्टी यानी विदाई समारोह के शुभ अवसर पर मुझे आप सबों के समक्ष जो 2 शब्द रखने का अवसर प्रदान किया गया, इसके लिए मैं अपने पंथ प्रदर्शक शिक्षक गणों का आभार प्रकट करता हूँ। और इस वातांश के क्रम में मुझसे जो त्रुटियां होगी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कहते हैं कि पल पल में सुनहरे फूल खिले, कभी न हो कांटों का सामना। पल पल में सुनहरे फूल खिले, कभी न हो कांटों का सामना। जिंदगी आपकी खुशियों से भरी रहे, ये है हमारी मनोकामना। साथियों, कहाँ से शुरू करें समझ नहीं आता। आपकी विदाई का जिक्र करते ही दिल भर आता। कहाँ से शुरू करें समझ नहीं आता। आपकी विदाई का जिक्र करते ही हम सबका दिल भर आता। आपके किस्से इतने मशहूर हैं कि सम्मान में हम सब का सर झुक जाता। साथियों, आज के इस दिन से मैं पूर्ण रूप से इस बात से संतुष्ट नहीं हूँ कि आज के स्थिति को, इस क्षण को सुख का क्षण कहूँ या दुख का। दुख बस इतनी बात की है कि आप सबों को अलविदा कहना पड़ रहा है। आप सभी हम सभी एक साथ अलग अलग कक्षाओं में, लेकिन एक साथ बढ़े आज इस माँ गीतांजलि जो एक संस्था ही नहीं बल्कि हमारा एक परिवार से भी बढ़कर है, परिवार है। इस परिवार से लगभग सैकड़ों की संख्या में छात्र प्रवास कर रहे हैं। और आप लोग जहाँ तक जानते हैं कि जब एक आदमी अपने परिवार से कहीं जाता है तो परिवार में कितनी हलचल मच जाती है, कितना बनाती हो जाता है। लेकिन आप आज 100 छात्र हमारे इस परिवार से जा रहे हैं, 100 भाई बहन मेरे एक साथ जा रहे हैं, तो इस बात से तो कष्ट तो होगी। लेकिन क्या करें, जब तक अगर आप लोग बढ़िएगा नहीं तो होगा भी नहीं। इसलिए अपने जीवन में स्वर्णिम पथ को आगे बढ़ाने के लिए, अपने पथ पर स्वर्णिम अग्रसर होने के लिए अक्सर आगे बढ़ना पड़ता है। कहते हैं कि मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़, कहा जाता है कि मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। लिख दे अपने पसीने से हौसले के इरादे और बोल मुकद्दर को है हिम्मत तो मिटा के दिखा। साथियों, आप लोग जानते हैं कि मेहनत जो है वो हर कामयाबी की रंग लाती है। यानी कहा जाता है कि आदमी के पास जो कुछ है वो उसे काफी नहीं दिखता है। आप कभी भी जो है ना उदास नहीं होइएगा, उदास नहीं होइएगा, क्योंकि आपके पास जितना कुछ है बहुतों को के पास वे सब चीज नहीं है। जब भी आप कभी उदास होइएगा, एक कॉपी एक कलम लीजिएगा और लिखना शुरू कीजिएगा। उन अनगिनत चीजों का नाम लिखिएगा जो आपके पास हो, और देखिएगा कुछ ही क्षणों में आपके वे पन्ने भर जाएंगे, लेकिन आपके पास क्या क्या है ये खत्म नहीं होगा। आपके पास अनेक चीज है, लेकिन आदमी की बेसिक एक नेचर है कि उसके पास जो है वो कुछ नहीं, उसे काफी नहीं दिखता। एक यानी फिलोसोफियन हुआ, नाम था ब्रिक्टानो, उन्होंने ह्यूमन कॉन्शियस पे काफी रिसर्च किया। उन्होंने बताया द कॉन्सिनेशन ऑफ लैकिंग समथिंग इज द ह्यूमन कॉन्शियस। यानी आदमी के पास जो है वो उसे काफी नहीं दिखता, जो नहीं है वो उसे काफी क्या दिखता। इसी पर एक शायर कहते हैं, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी ना मिला वो सोना है। एक बार जोरदार सुनने के लिए होना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें करें, इनसे भी जैसा आप लोग सभी यहाँ पे जो यानी जो सभी फैकल्टी के छात्र है, लेकिन मैं जानता हूँ
कि 10th तक आप सभी फिजिक्स पढ़ के आए होंगे और आप लोग जानते होंगे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जब कोई व्यक्ति या बस जब कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी से ऊपर उठना चाहेगा उस पर गुरुत्वाकर्षण का हावी होगा और उसे अपने ओर आकर्षित करेगा। लेकिन जब किसी वस्तु का वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अधिक हो जाए या उतना हो जाए तो उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करता है। आप लोग उसी तरह और न्यूटन साहब ने यह बताया कि यह एक सार्वत्रिक नियम है। उसी प्रकार जब आप दुनिया से ऊपर उठना चाहेंगे, ये समाज की ग्रेविटी जो है वो आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो आपको अपना एस्केप वेलोसिटी, अपनी प्लायन वेग को बढ़ाना है। आप एक पक्षी का नाम सुने होंगे, रेबिन, बड़ा खतरनाक पक्षी है। जब से उसके पास इतनी यानी शक्ति है कि अगर शेर के मुख में मांस है खा रहा है तो वो छीन करके खा लेता है, इतनी ताकतवर। काफी छोटा पक्षी है जिसके कारण वो क्या करता है, बाज के जो पर पे जाके बैठ जाता है। तो बाज के पर पे जब बैठ जाता है तो बाज कितना भी इधर उधर कर ले वो नहीं उड़ता है। तब बाज क्या करता है, अपनी उड़ान को बढ़ाता है। अपनी उड़ान को बढ़ाते बढ़ाते जब एक निश्चित उड़ान के ऊपर चले जाता है तो ऑक्सीजन लेवल घट जाता है। जब ऑक्सीजन लेवल घटता है तो उसे उस पक्षी को घुटन महसूस होती है और वह उसका पीछा छोड़ देता है। तो आपका जो प्रतिद्वंदी है, आपका जो विरोधी है, इतना अपने आप को अवसर कीजिए, इतना अपने आप को कि आपके आसपास जो भी रहे उसे घुटन महसूस होने लगे। जब तक उन्हें घुटन महसूस नहीं होगा तब तक आपका पीछा वो नहीं छोड़ेगा। हाँ, आप लोग सर ने फिजिक्स में नहीं पढ़ाया होगा क्योंकि फिजिक्स से बाहर की बात है। फोर्थ लॉ ऑफ न्यूटन कहता है स्ट्रगल इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू सक्सेसफुली, यानी मेहनत जो है वो कामयाबी का सीधा समानुपाती होता है। मेहनत बढ़ेगी कामयाबी बढ़ेगा। इस कहते हैं